मणिपुर जल रहा है। जहां कभी चारों तरफ खुशियां होती थी, वहीं आज चारों तरफ जलते हुए घर और गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। लोगों की चीख पुकार और गोलियों की तड़तड़ाहट से दिल थर्रा उठता है। पिछले 1.5 महीने से लगातार मणिपुर दो कम्युनिटी के बीच हो रहे हिंसक टकराव की वजह से बुरी तरीके से कांप उठा है। ट्रैफिक से हम लोग बहुत डर गया था ना। उसी टाइम से हम लोग भागते चला गया। पता नहीं क्या क्या हो रहा है। जो घर में आग लगाता है, दुकान तोड़ता है, लूटता है, पैसा सोना सब कुछ लूट के उन लोग लेके गया है। इस हिंसा में सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, हजारों घर जला दिए गए हैं। आइए आज के इस वीडियो में हम समझते हैं कि आखिर मणिपुर में चल क्या रहा है। जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट फुलफिल हमारा डिमांड है वो फुल नहीं करेगा तो एक जो मुंह में डेड बॉडी ये भी निकलेंगे। मणिपुर में क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है, इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि आखिर मणिपुर की जियोग्राफी क्या है और इसका इतिहास क्या रहा है। मणिपुर मेनली 2 रीजन में डिवाइड है, वैली रीजन और हिली रीजन। इसे आप सिंपली समझ सकते हैं कि मणिपुर का आकार एक फुटबॉल स्टेडियम के जैसा है। वैली रीजन प्लेग्राउंड के जैसा है, यानी जहां पर फुटबॉल खेला जाता है उस तरीके से वैली रीजन है। बाकी का हिली रीजन वैली रीजन के चारों तरफ गैलरी के जैसा है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 10% हिस्सा वैली रीजन है, बाकी का जो 90% हिस्सा है वो है हिली रीजन। मणिपुर की कुल पॉपुलेशन 37 लाख है, जिसमें 2 कम्युनिटी के लोग रहते हैं। मैतेई कम्युनिटी जो कि नॉन ट्राइबल कम्युनिटी है, दूसरा है नागा और कुकी कम्युनिटी जो कि ट्राइबल कम्युनिटी है। मैतेई कम्युनिटी टोटल पॉपुलेशन का 53% है, जो कि राज्य के कुल 10% पॉपुलेशन है वो है नागा और कुकी कम्युनिटी का, जो कि स्टेट के कुल 90% जमीन पर रहते हैं। मैतेई कम्युनिटी में मोस्टली हिंदू हैं, बाकी हिंदू के अलावा बुद्धिस्ट और मुस्लिम भी हैं। और नागा और कुकी कम्युनिटी में ज़्यादातर लोग क्रिश्चियन हैं। यानी कि देखा जाए तो मणिपुर में 2 टाइप के लोग रहते हैं, पहला वैली पीपल, दूसरा हिली पीपल। संविधान के एक विशेष प्रावधान के तहत मैतेई कम्युनिटी के लोग हिली रीजन में जमीन नहीं खरीद सकते हैं, जबकि कुकी और नागा कम्युनिटी के लोग वैली रीजन में जमीन को खरीद सकते हैं। मैतेई और कुकी के बीच विवाद काफ़ी पुराना है। मैतेई समुदाय के लोगों का कहना है कि उन्हें भी जनजाति का दर्जा दिया जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने मणिपुर हाई कोर्ट में एक याचिका भी दायर की है। मैतेई समुदाय के लोगों का कहना है कि उन्हें भी जनजाति का दर्जा दिया जाना चाहिए। इसके लिए मणिपुर हाई कोर्ट में मैतेई समुदाय के लोगों ने एक याचिका भी दायर की है। मैतेई समुदाय के लोगों का कहना है कि जब भारत में मणिपुर का विलय हुआ था 1949 में, तो उसके पहले उन्हें जनजाति का दर्जा प्राप्त था। मैतेई समुदाय के लोगों का यह भी कहना है कि बाहरी लोगों से उनके समुदाय, जमीन, उनकी संस्कृति और भाषा की रक्षा के लिए उन्हें जनजाति का दर्जा दिया जाना जरूरी है। इसके लिए 2012 में मैतेई कम्युनिटी के लोगों ने एक कमेटी भी बनाई थी, जिसका नाम है शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर। लेकिन जो जनजातियां हैं वो मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा दिए जाने का विरोध कर रही हैं। जनजातीय समूह के लोगों का कहना है कि मैतेई समुदाय का पहले से ही राजनीति, जनसंख्या और आर्थिक क्षेत्र में दबदबा रहा है और ये पहले से ही SC, OBC और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। अगर वापस से इन्हें फिर से जनजाति का दर्जा दिया जाता है तो इसकी वजह से जनजाति लोगों के रोजगार और कॉलेजों में एडमिशन के अवसर और भी कम हो जाएंगे और इसी की वजह से मैतेई समुदाय के लोगों को हिली एरियाज में जमीन खरीदने का मौका भी मिल जाएगा, जिसकी वजह से जनजातियों के ऊपर और भी खतरा बढ़ जाएगा। ये तो रहा पुराना विवाद, लेकिन अभी जो हिंसा भड़की है उसके क्या कारण हैं, इसे भी हमें पहले समझना पड़ेगा। अभी जो हिंसा भड़की है इसके मेनली 2 रीजन हैं। रीजन नंबर 1, मणिपुर में पहली बार प्रोटेस्ट तब शुरू हुए 10 मार्च को, जब मणिपुर की सरकार ने जंगलों को प्रोटेक्ट करने के लिए के सोंगजोंग गांव के कुकी जनजाति के लोगों को बिना किसी वार्निंग और प्रॉपर सेटलमेंट के गांव से बाहर निकाल दिया। मणिपुर सरकार का कहना है कि के सोंगजोंग गांव के कुकी लोग अपने ड्रग्स के बिजनेस के लिए सरकारी जमीन यानी जंगल की जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं और सरकार पर इसी
चीज़ पर रोक लगाना चाहती है। और सरकार के इस कदम से उन लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है जो कि म्यांमार के अवैध प्रवासी हैं और मणिपुर के कुकी और जोमी जनजाति से बिलोंग करते हैं। इन लोगों का भी इस कम्युनल वायलेंस में एक बड़ा हाथ हो सकता है, ऐसा सरकार का अनुमान है। सरकार के इस कदम के बाद कुछ ट्राइबल लीडर्स ने पूरे चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट में 8 घंटे का शटडाउन अनाउंस कर दिया और कई जगह पर पीसफुल प्रोटेस्ट भी हुए। इस शटडाउन से पहले यानी कि 28 अप्रैल को मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट में एक ओपन जिम का इनॉग्रेशन करने जा रहे थे और एक रैली को भी एड्रेस करने जा रहे थे। लेकिन इससे पहले यानी 27 अप्रैल को ही उस ओपन जिम को प्रोटेस्टर्स के द्वारा तोड़ दिया गया और वेन्यू में घुस करके कुर्सियां फेंकी गई। इसकी इतना सब कुछ होने के बावजूद सीएम बीरेन सिंह ने रैली को रोका नहीं। उसके बाद 28 अप्रैल को जब वापस से रैली स्टार्ट होती है तो उस टाइम प्रोटेस्टर्स रैली वेन्यू में घुसने की कोशिश करने लगे और इसी दौरान पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच हाथापाई हो गई और धीरे धीरे सिचुएशन हाथ से निकलने लगी और सिचुएशन इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि सरकार को पूरे जिले में यानी चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट में कर्फ्यू लगाना पड़ा। 60-year-old Kim Gangte, a former member of parliament, is among hundreds of people stranded and looking to move to safety from the outskirts of Imphal, Manipur's capital. She left her home fearing violence. Because this is not the Manipur I dreamt of. Today it has become like और अगले 5 दिनों के लिए सरकार ने इंटरनेट सर्विसेज और मोबाइल सर्विसेज पूरी तरीके से बंद कर दिए, जिसके बाद पब्लिक और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई। मैतेई और कुकी जनजाति के लोगों के बीच बनी इसी टेंशन के बीच मणिपुर के हाईकोर्ट ने एक और फैसला सुना दिया। मणिपुर हाईकोर्ट ने मैतेई ट्राइब कम्युनिटी की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि राज्य सरकार मैतेई समुदाय को जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देने को लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करे। मणिपुर हाईकोर्ट ने अभी तक मैतेई कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देने का कोई आदेश नहीं दिया है या सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन दिया है। इस ऑब्जर्वेशन के अगले दिन द हिल एरियाज कमेटी ऑफ मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया और इस रेजोल्यूशन में उन्होंने कहा कि वो हाईकोर्ट के इस फैसले से नाराज हैं और इस कमेटी ने यह भी कहा कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसकी वजह से उन्होंने मणिपुर सरकार यानी मणिपुर हाईकोर्ट को यह भी कहा कि उन्होंने हमसे पूछना जरूरी नहीं समझा। आपको बता दें कि हिल एरियाज कमेटी के वो सभी सदस्य जो हिल एरियाज से विधायक बनते हैं वो सभी होते हैं, चाहे वह किसी भी पार्टी से हों। मणिपुर हाईकोर्ट के इस फैसले से नाराज ट्राइबल ग्रुप ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर ने 3 मई को एक आदिवासी एकजुटता मार्च यानी कि ट्राइब सॉलिडेरिटी मार्च निकाला और इस मार्च में कुल मिलाकर के 60,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इसी मार्च के दौरान किसी भी तरीके से यह खबर फैल गई कि मैतेई समुदाय के एक शख्स ने किसी कुकी समुदाय की एक महिला पर अटैक कर दिया है और इसी बीच दोनों के बीच झड़प शुरू हो गई, यानी दोनों कम्युनिटी के लोगों के बीच झड़प शुरू हो गई और इस झड़प ने बड़ी हिंसा का रूप ले लिया। मैतेई और कुकी समुदाय के लोगों ने इसके बाद एक दूसरे के ऊपर तथा उनके घरों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया और कई सारे घरों में आग लगा दी गई, कई सारी गाड़ियों को जला दिया गया। स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि केंद्र सरकार को आर्टिकल 350 लगाना पड़ा। उसके बाद 350 लगाने के बाद केंद्र सरकार ने आर्मी को डिप्लॉय कर दिया। इसके बाद मैतेई और कुकी समुदाय के लोगों ने एक दूसरे के ऊपर और उनके घरों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। एक दूसरे के घरों में आग लगा दी गई, कई सारी गाड़ियों को जला दिया गया और इसी हिंसा के दौरान कई सारे घरों को जला दिया गया और धीरे धीरे यह हिंसा पूरे राज्य में फैल गई। सिचुएशन इतनी ज़्यादा खराब होने लगी कि 4 मई को सेंट्रल गवर्नमेंट को आर्टिकल 350 लगाना पड़ा और आर्मी भी डिप्लॉय करना पड़ा। यह वायलेंस अभी भी जारी है। लोग अब पुलिस स्टेशन और नेताओं और उनकी प्रॉपर्टीज को टारगेट कर रहे हैं। प्रोटेस्टर्स ने पुलिस के हथियारों को भी लूट लिया। स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हो गई है कि प्रोटेस्टर्स के हाथों में अब AK-47 जैसे खतरनाक हथियार भी लग गए हैं और जगह जगह पर गोलियां चलाई जा रही हैं प्रोटेस्टर्स के द्वारा और एक दूसरे कम्युनिटी के लोगों को मारा जा रहा है। इस हिंसा के अभी तक भयानक रिजल्ट सामने आए हैं। IRS ऑफिसर समेत अभी तक कुल 126 लोग मारे जा चुके हैं,
300 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। 60,000 लोगों को रीलोकेट किया गया है, यानी कि उनके घरों से दूसरी जगह, सेफ जगह पहुंचाया गया है। यहाँ तक कि 250 से ज़्यादा चर्चों को जला दिया गया है, पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। 100 मंदिरों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। इस हिंसा को होते हुए लगभग 1.5 महीने से ज़्यादा का टाइम बीत गया है, लेकिन अभी भी इस सिचुएशन का कोई भी हल नहीं निकल पा रहा है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि इतने सीरियस मैटर पर भी अभी तक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई भी रिप्लाई नहीं आया है इस हिंसा को लेकर के। हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया भी इसको अब कवरेज देना बंद कर चुकी है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसका अब एक ही सोल्यूशन नजर आ रहा है। हिली रीजन को या तो किसी एक सेपरेट स्टेट में कन्वर्ट कर दिया जाए या फिर उसे मिजोरम में मर्ज कर दिया जाए। लेकिन इस घटना को लेकर, इस हिंसा को लेकर मेरी एक पर्सनल ओपिनियन है कि इस तरह की हिंसा को एक तरीके से रोका जा सकता है, और वो है लोगों की इकोनॉमिकल ज़रूरतें यानी डेली नीड्स और बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करके इस तरह की खतरनाक हिंसा को होने से रोका जा सकता है। ये बात कहना तो काफ़ी आसान है, लेकिन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। इसी तरीके से इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए घंटों की रिसर्च और मेहनत लगती है। तो हमें अप्रिसिएट करने के लिए और इस तरह के हेल्दी वीडियोस पाने के लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें, और हाँ, जाते जाते चैनल के सब्सक्राइब बटन को भी प्रेस करना ना भूलें। और आपकी क्या ओपिनियन है इस हिंसा को लेकर के, आपकी नज़र में क्या सॉल्यूशन हो सकता है, इसको भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।